हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन, इसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एक वन शॉट लेकर के आए हैं, और ये एक तेकुक वन शॉट होने वाला है। तो जिन लोगों को भी वन शॉट्स कि मेरे द्वारा बनाए हुए पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना ढेर सारा और अप्रिशिएट करना। मैं अपनी छोटी सी बीटीएस भी बना रही हूँ, तो मेरे साथ जर्नी का सफ़र शुरू करने और मेरी बीटीएस आर्मी का हिस्सा बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। दूसरी थिंग्स, मैंने अपने सेकेंड चैनल फूजोसी गर्ल वॉल पे 30 रुपीज़ का मेंबरशिप ऐड ऑन किया है, और वहाँ पे मैं वांगसन स्टोरी चला रही हूँ, एक प्योर क्लासिकल लव स्टोरी। तो जिन लोगों को भी अगर वो पसंद आती है तो प्लीज़, अगर जो इंटरेस्टेड है ओनली फॉर वही, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं है, आप उन्हें बाय ऑन कर सकते हैं। एंड हाँ, तीसरी थिंग्स, आप सब अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स लव स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ वो मेरा मेन चैनल क्यून स्टोरी वर्ल्ड, उस पे मैं चला रही हूँ। जिन्हें इंटरेस्टेड लगती है वो वहाँ विजिट कर सकते हैं एंड देन उस स्टोरी को सुन सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। एक लड़का जो कि अपने कमरे में, और वो हमारा तेउना है, की तेयुंग है। तो मैं उसे इस स्टोरी में वी बुलाने वाली हूँ। तो वी अपने सोफे पे बैठा हुआ है, उसने लैपटॉप ओपन किया एंड देन एक पोर्न मूवी स्टार्ट करता है वो। यहाँ पे कुछ सेक्सुअल्स कंटेम्प्ट्स चल रहे थे, और हमारा वी अपने पैंट को नीचे करता है एंड देन अपने हाथ कप को अपने हाथ में लेकर के और उसे देखते हुए स्टॉक करना स्टार्ट करता है। वहीं नीचे सीढ़ी पे एक शख्स आ रहा था, उससे ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओह सर आप आ गए। वो कहता है जी। फिर वो लेडी जो कि मिस किम थी वो बता देती है कि मेरे बेटे का कमरा उस तरफ है, आप जा सकते हैं, और हाँ हम लोग अभी मार्केट से आ रहे हैं। और इतना बोलकर मिस्टर एंड मिसेस किम दोनों मॉल के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो प्रोफेसर जो कि हमारा जंगकुक है, तो कुक, मिस्टर कुक, वो अपने गॉगल्स को ठीक करते हुए ऊपर कमरे की तरफ धीरे धीरे अपने कदमों के साथ बढ़ रहे थे। वहीं वो लड़का लाउड वार्निंग की आवाज साउंड सुनाई दे रहा था उसे, और वो अपने हेडफोन को और वॉइस को और ज्यादा बढ़ा देता है, और फिर उसे अपने हाथ से वो स्टॉक करना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कुक जैसे ही डोर ओपन करते हैं उसे मॉर्निंग साउंड सुनाई देने लगता है, जो कि जाहिर सी बात है वी की थी। और वो उस पोन्स को देखते हुए अपने आप को सेटिस्फाइड कराने पर तुला हुआ था, कह सकते हैं हम ऐसा। और धीरे-धीरे से मिस्टर कुक बढ़ते जा रहे थे। पहले तो वो पूरे रूम का इंस्पेक्शन करता है, जब उसे बेड पर कोई नहीं दिखता तो वो दूसरी तरफ जहाँ से वॉइस आ रही थी उस तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ध्यान लगाता है, जहाँ से वी की साउंड आ रही थी। जंगकुक जब देखता है कि वी किस तरह से अपने एक पैर को सोफा पे रखे हुए हैं और दूसरे से हाथ से वो अपने हाथों को धीरे-धीरे स्टॉप कर रहा है, उसकी आँखें तो पहले एकदम बड़ी हो गई, फिर उसकी आँखें एकदम छोटी हो जाती है, और वो अपने आप को वहीं स्टैचू पोज़ीशन में खड़ा रखता है और चुपचाप ये सभी चीज़ें देखते हुए देख रहा होता है। वहीं वी बिना ये जाने कि उसके कमरे में कोई एंटर कर चुका है, वो आराम से अपने आप को सैटिस्फाइड करा रहा होता है। तभी कुकी जब देखता है कि वो फाइनली ऑर्गेज़्म तक है, उसके हाथ में जो लैपटॉप था वो बेड पे रखते हुए उसके पास आता है, उसके बगल में बैठते हुए जब तक वी कुछ समझ पाता, उसके हार्ड कॉप को अपने हाथ में ले लेता है, देन अपने टिप से सहलाने लगता है, और हमारा वी अपनी आंखें बंद करके खोलने के साथ ही बहुत जोर से चिल्लाता है, और सारा स्पर्म उसके हाथ में था। कुकी एकदम कोल्डली उसे देख रहा होता है। जब वो देखता है, और जो वी था उसकी पूरे बॉडी ठंडी हो चुकी थी और वो बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है और कुकी को देख रहा होता है। कुकी बस कुछ भी नहीं बोलता है और उसकी तरफ धीरे धीरे लेन होना शुरू करता है। जब वी ये फील करता है कि ये शख्स उसके ऊपर आ रहा है, तो वो कहता है ये आप क्या क्या कर रहे हैं, और आप मेरे रूममेट कैसे आ गए। को कुछ भी नहीं बोलता है और कोल्डली उसकी तरफ बढ़ता है, बगल में रखा हुआ टिश्यू पेपर को अपने हाथ में लेकर के उसके पूरे हाथ को और अपने हैंड को साफ करते हुए धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है। और कुकी
जब देखता है कि वी पूरा बेड पे लेन हो चुका है, वो उसके हाथों को सीधे अपने मुंह में लेकर के स्टॉकिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वी की बॉडी इतनी गंदी तरीके से रिएक्ट हो रही थी जिसका कोई अंदाजा नहीं था। वी पूरा मॉर्निंग करने लगा था और ट्रंको को अपने ऊपर से हटाने लगा था। यहाँ पे वी महज 18 साल का एक बॉय है जो कि कॉलेज गोइंग, और कुकी जो कि 35 साल का एक अल्फा मेल है और वो बहुत ही हार्डकोर बंदा है। वो चुपचाप से अपना काम करने में लगा हुआ था। रिंग देखते देखते वापस से दोबारा ऑर्गेज्म तक था और कुकी अपने हैंड उसके टिप पर रखकर उसको ब्लॉक कर देता है, जिसे देखकर कुकी ऐसा करते हुए वी लड़खड़ाते हुए से पूछता है, ये, ये आ, आ, आप ये क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, अपने हैंड हटाइए प्लीज प्लीज। वो अपने आईब्रोज को राइज करते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे भी सेटिस्फाइड कराना चाहिए? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना। और इतना बोलकर और जोर से दबा देता है जिससे कि वी की चीख निकल जाती है और वो रोते हुए कहता है, आप मुझे हैरेस कर रहे हैं। कुकी कहता है, ओके फाइन, और इतना बोलकर अपने हैंड हटाता है, देन इसके ऊपर टिश्यू पेपर डाल देता है। अभी हमारा दोबारा से सेटिस्फाइड हो जाता है। जब वो फाइनली थोड़ा ठंडा हो गया था, फटाक से अपने पैंट को ठीक करते हुए कहता है, हे यू, आप मेरे कमरे में क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, जाको कहता है, जल्दी जल्दी से ये सारा मैस क्लीन करो बिकॉज आई एम योर ट्यूटर, सो मुझे तुम्हें पढ़ाना है और ये सभी थिंग्स तुम बाद में कर लेना। भी कहता है, क्या कहा आपने? तो मिस्टर जांको कहते हैं, मैंने कहा आई एम योर ट्यूटर, तो मुझे तुम्हें पढ़ाना है ना? तो ये सभी थिंग्स को हटाओ एंड देन बुक्स लेकर के आओ। और इतना बोल करके और वो वॉशरूम कहता, वॉशरूम दिस वे, हाँ ठीक। और इतना बोलकर वो वॉशरूम चला जाता है, अपने हैंड वॉश करके आता है। वी अभी भी शॉकिंगली किए हुए जंकू के सारे एक्शन को नोटिस कर रहा था कि किस तरह से वो बोला, वॉशरूम गया, हैंड धो के आया और आकर के उसके सामने हैंड वीव करते, हे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने कहा जाओ अपने हैंड को वॉश करो एंड देन यहाँ आ जाओ। वी कहता है, मम्मी, और वो बहुत जोर से चीखता है। जंकुक अपने हैंड को कानों के ऊपर रखते हुए कहता है, सॉरी बाय द वे मैं बताना भूल गया, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ नहीं है, तो चुपचाप अपना सारा बुक लेकर के आओ। और इतना बोलकर जंकुक को अपना कार्ड दिखा देता है। वी कहता है, हे मुझे मॉम ने बताया नहीं कि मेरे लिए कोई ट्यूटर आ रहा है। जंकुक अपने जगह पे जाकर बैठ जाता और कहता है, देखो मेरा हर एक मिनट बहुत कीमती है, ऑलरेडी तुम उसका 10 मिनट ले चुके हो और मैंने तुम्हारी हेल्प भी कर दी है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो मॉम को कॉल करो, जल्दी पूछो और बुक्स निकालो। वी फटाक से अपना फोन उठाता है एंड देन अपने मॉम डैड को कॉल मिलाता है। उसके डैड कॉल पिक नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्होंने बास्केट पकड़ा हुआ था। फिर उसकी मॉम पिक करते हुए कहती है, यस बेटा। कहता, मॉम क्या आपने मेरे लिए नया ट्यूटर रखा है? उसकी मॉम कहती है, हाँ, क्योंकि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट में इस बार 60% मार्क भी नहीं आए हैं। तुम्हें नहीं लगता है कि उनको एक ट्यूटर की ज़रूरत है? और हाँ, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस की भी ज़रूरत है। मैंने सारा अरेंज कर दिया है और जो ट्यूटर आने वाले हैं उनके साथ तुम अच्छे से बिहेव करना, समझे ना बेबी? वो कहता है, यस मॉम मैं समझ गया। और इतना बोलकर वो जंकू को देख रहा होता है जो कि कोल्ड ग्लेज लिए वो ओनली फॉर वी को घूर घूर कर देख रहा होता है। ना चाहते हुए भी सारा चीज वो निकाल लेता है और बैठ जाता है पढ़ने के लिए। उसके बाद वो जब पढ़ने के लिए बैठता है तो आराम से पढ़ रहा होता है और उसे देख भी रहा होता है। जंग कहता है, तुम्हारा सारा सब्जेक्ट बहुत ही वीक है, तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा वरना तुम दोबारा से फेल हो सकते हो, जैसे कि इस बार हो गया हो। वी को आश्चर्य हो रहा था, क्या इसे मेरे रिजल्ट के बारे में भी पता है? और वो अपने मन में ना अपनी मॉम को कॉज कर रहा था और उसकी मॉम हाँ छी ऐसे कर रही होती है और कहती है, ये लड़का भी ना कहीं पे भी मुझे चैन से रहने नहीं देता है। अब क्या जरूरत है उसे मुझे याद करने की? मैंने सच ही तो कहा है तुम्हारे मार्क बहुत कम आए हैं बेबी। और वो अपने अपने में बोले जा रही थी तो उसका हस्बैंड मिस्टर किम कहते हैं, डार्लिंग क्या हुआ? तो मिसेस किम कहती है, डार्लिंग मेरा बेटा मुझे याद कर रहा है। मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, हाँ तो तुमने उसके लिए ट्यूटर रखा है तो वो तुम्हें याद करेगा ही ना। और इतना बोलकर वो दोनों वापस से शॉपिंग करने में लग जाते हैं। पढ़ा लेने के बाद जंकुक जब जाने लगता है तो वी कहता है, एक्सक्यूज मी सर, अगर आप बुरा ना माने तो। कहता है, सुनो सर, नो प्रोफेसर, ओनली फॉर ट्यूटर।
तो वो कहता है, जी मिस्टर ट्यूटर, तो क्या आप अभी थोड़ी देर पहले जो जो कुछ भी हुआ वो। जंगकुक उसकी तरफ टर्न होते हुए अपने स्पेक्स नीचे कहता है और कहता है, ठीक है। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमारा भी पेट में जाके घुसता है, तकिया में मुंह छुपाते हुए कहता है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ यार। तो मैं अपने ट्यूटर के सामने मैं खुद को सेटिस्फाइड कर रहा था, वो भी अपने छोटे छोटे हाँ बेबी को बाहर निकाल के। और फिर वो अपने बेबी को देखते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम कहीं पे भी कभी भी उतावले हो जाते हो, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता ना, वो क्या सोचेंगे। हाँ हाँ। ऐसे करते हुए ना बेड में ऐसे ना मुंडी गिरा करके इधर से इधर टॉस एंड टर्न हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक वो कार में आके बैठ चुका था और अपनी टाई को ढीला करते हुए कहता है, "हो", और फिर ड्राइवर को बोलता है, मैंसन चलो। इतना बोल करके वो जाने लगता है। पूरी रास्ते जंगकुक ओनली फॉर वी के बारे में सोच रहा था और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो जैसे ही घर आता है तो आरएम कहता है, हे ब्रो, तुम आज इतनी लेट से कहाँ से आ रहे हो। जंगकुक कहता है, मैं सावर लेके आता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। तभी उधर से वॉइस आती है, हे, क्या तुम मुझे भी नहीं बताने वाले हो, हाँ। तभी वो कहता है, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा होवी, मैं आ रहा हूँ ना। और इतना बोल करके वो ऊपर चला जाता है। हुबी और आरव एक दूसरे को देख रहे थे कंफ्यूजनली और कहते हैं, इसे क्या हुआ, ये इतना रूड क्यों बोल रहा था। आरव कहता, छोड़ो भी, तुम्हें पता है ना, बेबी ब्रो ऐसे ही है। और इतना बोलकर वो लोग वापस से अपने काम में लग गए थे। और यहाँ पे ये तीनों भाई होने वाले हैं। जंगकुक जल्दी से अपने कमरे में आता है, कोट उतार कर फटाक से वॉशरूम चला जाता है। सारे कपड़ों को एक साइड रखते हुए लॉन्ड्री बकेट में सावर के नीचे खड़ा होता है और अपने आप को देखता है जहाँ पे उसकी बॉडी बॉर्न कर रही थी। ऐसा एज ए टीचर होने के नाते उसने उसकी हेल्प तो कर दी थी। इतना करीब जाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अब जंकू की हालत जो कि वो कब से खुद को कंट्रोल किए हुए था, उसकी पूरी बॉडी बर्न हो रही थी। और अपने हार्डकॉक को देखता है जो कि स्टिल वेकअप था, वो उसे अपने हैंड से लेकर के हैंड से करना शुरू करता है। और बार बार वही सीन याद किए जा रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था, क्योंकि जंगकुक वो एक स्टिल सिंगल वर्जन एक टीचर है, प्रोफेसर है, जो कि अभी तक उसने अपनी लाइफ में किसी को भी ऐसे गिफ्ट आने नहीं दिया है। और हमारा फर्स्ट टाइम भी था जो कि उसके सामने इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। जंग को खुद की हालत देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा चिढ़ मच रही थी वी से। खुद को सेटिस्फाइड कर लेने के बाद, नहा लेने के बाद वो जब नीचे आता है तो उसका भाई बोलता है उससे, तुम्हारा फेस इस तरह से इतना रेड रेड क्यों है, और ये तुम्हारे ये नेक वगैरह ये सब रेड क्यों हो चुके हैं। अब वो क्या बोले भाई, वो अपने सारे इमोशन को कंट्रोल करके रखा हुआ था। वो कुछ भी नहीं बोलता है और बस खाने लगता है। तो आदम दोबारा से कहता है, तुमने बताया नहीं तुम आज लेट से आए। कुकी बोल देता है कि उसने एक नया ट्यूशन पकड़ा है जहाँ पे एक बच्चे को उसे पढ़ाने जाना पड़ता है। तो वो लोग बोलते हैं, ओ। फिर वो लोग खाने शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन कॉलेज में, जहाँ पे सभी बच्चे क्लास अटेंड करने के लिए आए हुए थे, और वहाँ पे हमारा वी भी आया हुआ था। वो रेडियम पर खड़ा होकर के और वो सभी चीज़ों को सही कर रहा था, और बुक्स वगैरह जितने थे वो सब रख रहा होता है। तभी वहाँ पे जिमीना और सुगा आते हुए कहता है, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता है, हाँ, तुम्हें पता ही है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इन सभी चीजों को रख रहा हूँ और क्या ही करूंगा, वैसे भी आज यहाँ पे नए प्रोफेसर आने वाले हैं, पता नहीं कौन ही होंगे, इसलिए मैं थोड़ा ठीक कर दे रहा हूँ, तुम लोग चलो बैठो मैं आता हूँ। कहता हूँ वो भी सही है। और जितना बोल करके और वो सब अपने अपने सीट पे जाके बैठ जाते हैं। हमारा जो तेउंग था, आमिन की भी, वो काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर की एंट्री होती है। वो देखता है कि एक शख्स ना, अब उसकी बैग थी उसकी तरफ, इसलिए उसने नहीं देखा था। सारे लोग ऐसे उसे प्रोफेसर का आते हुए देखते हैं तो उसको देखने में खो जाती थी कि भाई वो प्रोफेसर इतना ज्यादा हॉट और डांसिंग लग रहा था। तो उसने वैक्स वेयर किया हुआ था, ब्लैक कोट वेयर किया हुआ था, उसके लिप्स पिंक थे और उसके बाल पूरे अच्छे तरीके से सेट थे। सारे लोग उसे देखने में लगे हुए थे और वो बताना भूल गए कि भाई प्रोफेसर आ गया, तू निकल ले उधर से। वी आराम से सभी चीजों का सेटिंग करके पेपर लास्ट वाला एडजस्ट करते हुए कहता, हाँ हो गया। इतना बोलकर वो जैसे ही मुड़ता है वैसे ही अपने सामने वाले शख्स को देख करके सीधे कहता है चिल्लाते हुए, आ। और इतना बोलकर उसे शॉकिंगली देख रहा होता है।
जैसे ही जंकुक की नजर वी के ऊपर जाती है, वो भी अपनी आईब्रो को राइज करते हुए उसे देखता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ जाता है। वी जो कि एकदम मतलब सन्न होकर के उसको देख रहा था, जब वो देखता है कि उसके ऊपर बढ़ रहा है तो वो उसे सोहा वाला सीन याद आ जाता है कि किस तरह से जाकुक उसके ऊपर धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। इस चक्कर में वी सीधे धड़ाम से उसके नीचे बैठ जाता, टेबल के नीचे बैठ जाता धड़ाम से। और जंगकुक अपने हाथ में जो कुछ फाइल्स और वो डायरी लाते हैं ना, अटेंडेंस बुलाने वाला, अटेंडेंस वाला डायरी, वो उस पे पटकते हुए सीधे नीचे बैठ जाता है। अब सारे बच्चे क्यूरियोसिटी के मारे देख रहे थे, लेकिन वो टेबल कवर्ड वाला था, तो जितने भी बच्चे अभी क्लासरूम में थे वो और बाहर से भी नहीं दिख सकता था, क्योंकि जंगकुक ने इस तरह से कवर किया हुआ था वी को। वी वहां बैठा हुआ था और जंगकुक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, एकदम कोल्ड ग्लेज के साथ में। वी करने के लिए मुंह ओपन कर ही रहा था कि जंगकुक फटाक से उसके दोनों लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड देन उसे किस करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी बच्चे बैठे हुए थे ना क्लास में, वो सब, और बाहर से भी दो बच्चे आ रहे थे, तो वो गेट पे खड़े थे। हालांकि उनमें से किसी को दिख नहीं रहा था, एंगल इस तरह से बन रहा था कि वी अंदर बैठा हुआ है और सर उसकी तरफ झुके हुए हैं, पर सर क्या कर रहे हैं किसी ने देखा ही नहीं। और जंगकुक फाइनली वी को किस कर लेता है एंड देन वो अपने लिप्स को साफ करते हुए खड़ा हो जाता है। वी एकदम शॉकिंग वाले स्टेज में पहुंच गया था। ये क्या हुआ भाई, इस प्रोफेसर ने मुझे किस किया। नो, इन्होंने बोला था मुझे ट्यूटर बोलने के लिए, और वी के दिमाग में यही चल रहा था। तभी वो जब उठ जाता है तो देखता है वी उठा नहीं है, तो वो उसे कहता है वी अपने सेंस में आते हुए उठ जाता है, कहता आई एम सो सॉरी प्रोफेसर, नो ट्यूटर। जंगकुक बस उसे कहता है यहाँ पे मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, और इतना बोल करके वो उसे देखने लगता है। तो जंगकुक वापस से जी जी प्रोफेसर इतना बोलकर वहां से भाग जाता है, और जहाँ जिमिन बैठा हुआ था वहां जाके बैठ जाता है। भाई साहब उसकी पूरा चिक्स रेड हो चुका था और वो गर्म हो रहा था। तो जिमिना कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, और वैसे वहां टेबल के नीचे क्या कर रहे थे तुम दोनों। कहता कुछ नहीं, वो मुझे वो जो फाइल गिर गया था ना, तो मैं उस पेपर को ढूंढ के दे रहा था। जिमिना कहता हमें लगा तुम दोनों किस कर रहे थे। वो खड़ा होते सीधे कहता है नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें। और कहता है तुम खड़ा होके बोल रहे हो, सारे लोग सुन लेंगे, बैठ जाओ ना। वी बैठ जाता, कहता हाँ 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 ठीक है। फिर वो बैठ जाता है। जंगकुक उसकी सारे अटेंशन दे रहा था और सुन रहा था आराम से। उसके बाद वो फिर कहता है एक्सक्यूज मी क्लास। बाहर से जो जो बच्चे आए थे वो भी दोनों बुद्ध बन के खड़े थे, और उस उन लोगों ने भी बस देखा था कि क्या हो रहा है, पर एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि हुआ क्या था। जब कुकी उन दोनों को देखता है तो उन दोनों को भी अंदर आने के लिए बोलता है, क्योंकि जंकू को पता है कि वो इस एंगल में बैठा हुआ था कि उन्हें बच्चों से ज्यादा नॉलेज है। वो उसे अंदर आने के बाद अटेंशन लेना, सॉरी सबके ये जो अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर देता है, और सभी लोग प्रेजेंट प्रोफेसर से बोल रहे थे। उसके बाद फिर 3 घंटे का लेक्चर जंकुक देना स्टार्ट करता है, और सभी लोग उसकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन भी ठहर के कल रात वाला सीन, अभी वाला सीन याद कर रहा होता है। ये सब कुछ जब हो गया था और लेक्चर खत्म हो जाती है, तो वी कहता है हे तुम, नहीं सॉरी, जंकुक कहता है वी से कि हे तुम इधर आओ। वी जो कि आउट ऑफ स्टेशन था, वो जब नहीं सुनता है तो जिमिना उसे मारते हुए कहता है देखो सर तुम्हें बुला रहा है। तो जी सर। तो वो उठ के वहां जाकर कहता है ये सारे बुक्स और ये लेकर के आओ। वी कहता है सर मैं, खुद की तरफ पॉइंट करते हुए। तो जंकुक कहता है क्या मैंने यहाँ तुम्हारे अलावा किसी और को भी बुलाया है। वी कहता है नो सर। फिर इतना बोल करके और वो उसके साथ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अब जंकुक के ऑफिस में वो अपने कैबिन में आने के साथ ही, जो कि उसका कैबिन शीशे का पूरा बना हुआ था, ब्लॉक था, मतलब अंदर से नहीं दिख सकता था, ऐसा था। वी जैसे ही सारे किताब को रख कर जाने को होता है, जंकुक उसे वापस से उसके हैंड से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ता है एंड देन जैसे उसकी तरफ किस करने वाला होता है कि देखता है कि एक पियोन आ रहा है। वो फटाक से उसे टेबल के नीचे बिठा देता है, मतलब घुसा देता है। तभी वो पियोन आकर के कहता है सर ये रही आपकी कॉफी, और कुछ चाहिए आपको, और इतना बोलकर वो खड़ा था। वहीं वी, उसके पास अच्छा मौका था उसे टीज करने का, इसलिए वो जो बैठा हुआ था ना, वी उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड देन स्क्यूज करना शुरू करता है, जिससे वी, जंकू का मुंह तो बन रहा था पर वो अपने शॉकिंग एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए कहता है नहीं,
मेरे लिए एक बॉटल पानी ला दो, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो कहता सर अभी? कहता मैंने नहीं किया था तो मैं वही अभी खा लूंगा। वो प्यून कहता है जी सर, और इतना बोलकर वो चला जाता है। जैसे ही जंगकुक वी को कुछ बोलने वाला होता है, वैसे ही वहां पे एक और लेक्चरर आता है और कहती है, मतलब वो मिस थी, और आते ही कहती है, हे मिस्टर जंगकुक, क्या आप हम लोग के साथ डिनर डिनर करने के लिए रात को चलना चाहेंगे? जंगकुक उसकी बात सुनकर के कहता है, नो मिस जानी, आप अकेले जा सकती हैं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। भाई हमारा वी, वो उसके हार्ट को ऐसे तो पकड़े ही था, धीरे धीरे से उसके चेयर को अपनी तरफ पुल करता है, एंड देन उसके चैन को ओपन करना शुरू करता है, एंड देन उसके अंदर हाथ डाल देता है। झंकू को पूरा ये हो रहा था, इसलिए वो एकदम शॉक हो चुका था। वो कहता है और कुछ आपको क्वेरी करनी है मिस जेनी? कहता है वैसे आपके साथ एक लड़का यहाँ आया था, वो कहाँ है? वो कहता है आई थिंक से वो चला गया है। और इतना बोल करके, और वो नीचे की तरफ घूर के देख रहा होता है जहाँ पे भी अपना काम करने में लगा हुआ था। वो कहता है ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। और इतना बोलने के साथ मिस जानी वहां से चली जाती है। उसके जाते ही संगुक नीचे देखता और कहता अपना हैंड हटाओ। ये कहता क्यों? बस आपको आता है एडवांटेज लेने, मुझे नहीं आता, मैं आपसे नहीं डरता। और इतना बोलकर बड़ा ढीठ बन के वहां बैठा हुआ था। संगुक कहता ठीक है फिर रिग्रेट मत करना। और इतना बोलने के साथ इसके हैंड को हटा करके और सीधे वो नीचे झुकता है और उसको लिप्स को वापस से कैप्चर करके और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वी अपने मन में कर्स करते हुए कहता है, हे भगवान, अभी तो मैं बहुत बड़ा बहादुर बन रहा था, वापस से देखो ये इंसान मेरे ऊपर चढ़ के आया और मुझे वापस से किस कर रहा है, और मैं करने भी दे रहा हूँ। मेरा माइंड ब्लॉक हो रहा है और मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। जंगकुक वापस उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, देन अपने लिप्स को क्लीन करते हुए कहता है, आर यू सेटिस्फाइंग? क्योंकि उसने उसके लिप्स को बाइट कर लिया था। बी तो बस आंखें ब्लिंक किए हुए उनको देख रहा होता, कहता है ये आपने क्या किया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो शंकु कहता है जैसे तुम कर सकते हो इसके साथ, हाँ, और वैसे भी मैं शाम को तुम्हें पढ़ाने आ रहा हूँ, याद रखना। और इतना बोलकर उसे कहता अब यहाँ से निकलो, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। और वो जैसे ही निकल के जाने को होता है, वैसे ही देखता है कि प्यून पानी लेके आ रहा है। कहता गॉड, वॉशरूम में जाओ। तो भी फटक से वॉशरूम में भाग जाता है। वो पियोन वहां पे रख देता है पानी, कहता है सर आप इस तरह से पसीने पसीने क्यों लग रहे हैं, एसी तो नॉर्मल है ना? इतना बोलकर वो एसी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अब भाई जंकू कैसे बोले, मेरे अंदर आग लगी पड़ी है, तो निकल इधर से। वो वहां से वो बढ़ा करके पियून वो डोर बंद करके चला जाता है। जंकू को जो तेज गुस्सा आ रहा था, वो सीधे वॉशरूम में जाते हुए इसके दोनों हाथों को टाई अप करके और उस आइसलैंड पे उसको धकेलते हुए कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे इस तरह से परेशान करो? वी वो बनाते हुए था, नहीं जब मैं कर रहा था तो आप मेरी हेल्प करने आए थे ना मिस्टर ट्यूटर, तो मैं बस आपकी हेल्प कर रहा था आपके स्ट्रेस को थोड़ा कम करने में। वैसे आप मुझे आज तो पढ़ाने आ ही रहे हो है ना? शंकु कहता है दूर रहो मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और निकलो यहाँ से। इतना बोलकर उसे उस वॉशरूम से निकाल देता है और उसके जाते ही अपने फेस के ऊपर बहुत सारा पानी मारना शुरू कर देता है। वी मुंह बनाते हुए कहता है, किसने कहा था आओ मेरे घर, फिर मैं बताता हूँ। और इतना बोल करके और वो वहां से चला जाता है। अब इन दोनों भाई पंगा हो गया था, अभी ने इसको पर्सनली ले लिया था। शंकुक अपने आप को बस थोड़ा देर उसी वॉशरूम में रखता है और बहुत सारा पानी फेस पे मारने के बाद नॉर्मल करते हुए बाहर आता है, कहता है इसके टच से मैं मेल्ट क्यों हो रहा हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि प्यार वार जैसा शब्द कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे एक ट्रॉमा है जो कि उसके साथ हुआ था, और उसके घर में वो तीनों सिंगल ही है, मतलब वो भी सिंगल है, आरएम सिंगल है और ये सिंगल है। इधर जिमिना वो वी को ढूंढ रहा होता है। जैसे ही वो वी उससे गुनगुनाते हुए निकल के आ रहा होता है, तो जिमिनाते हुए कहता है क्या बात है वी? हम्म। वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर जिमिना कहता है वैसे वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा हॉट है ना? तो जिम वी कहता है वैसे वो ट्यूटर हॉट तो है, सच कहा तुमने। और उसकी बॉडी की गर्माहट मुझे अलग ही दुनिया में लेके जाती है। और इतना बोलकर वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी सुगा आते हुए कहता ये तुम क्या बोल रहे हो? कहता क्या बोल रहा हूँ? कुछ भी नहीं, चलो। फिर वो कहता वैसे एक बात बताओ। कहता हाँ क्या? हम लोग खाने के लिए चले और आज शाम को हम तुम्हारे घर आ सकते हैं? तो बी सीधे कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे ना ट्यूटर आने वाले हैं पढ़ाने के लिए, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, मेरे मॉम ने ना मेरे लिए ट्यूटर लगाया है। कहता ओ
कोई नहीं। फिर वो तीनों खाना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन फिर अपने अपने घर के लिए सॉरी क्लास के लिए चले जाते हैं। दूसरा क्लास अटेंड करने के बाद वो लोग घर चले जाते हैं। फिर शाम के टाइम पे जंगकुक वी को पढ़ाने के लिए आ रहा होता है। एज यूजुअली उसकी मॉम डैड वो अपने काम करने में लगे हुए थे। उसके डैड ऑफिस चले गए हुए थे और उसकी मॉम किचन में थी। और यहाँ दूसरी तरफ हमारा वी, वो आज उसने बड़े ही अजीब तरह के ड्रेस पहने थे जो कि पूरे बॉडी रिवीलिंग थी और पूरे कमरे में ना अच्छा अच्छा परफ्यूम डाल के रखा हुआ था। उसके बाद उसने ना कुछ डीजे, छोटे छोटे साउंड बॉक्स बोल सकते हैं, उसका अरेंज किया हुआ था और उसका पूरा कंट्रोल उसके फोन में था। वो उसे पता था कि 2 मिनट में सर आ जाएंगे, इसलिए ना वो बड़े आराम से मतलब किताब उताब निकाल के बैठा हुआ है, ठीक है। अब एक टांग के ऊपर एक टांग सोफा पे लेटा हुआ है वो, चढ़ा करके एंड देन मुंह में फूल ले करके और उसका वेट कर रहा हो। जैसे वो गेट ओपन का साउंड सुनता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फोन पे ना वो गाना प्ले कर देता है। और जो जो गाना प्ले हो रहा था ना वो गाना नहीं था बल्कि नॉर्मली डर्टी टॉक्स जो चल रहे होते हैं ना वो सभी थिंग्स चल रहा था। और वो अपने फूलों से ना अपने फेस के ऊपर ऐसे धीरे धीरे कवर अप करते हुए मतलब खुद को ही वो सिड्यूस करते हुए और उस साउंड को सुन रहा होता है। जंगकुक जब अंदर आता है तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो देखता है कि पूरा कमरा एकदम फ्रेश स्मेल कर रहा है रूम फ्रेशनर से। और जैसे उसकी नजर वी पे पड़ती है जो कि पूरा रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ था, उसकी पूरी बॉडी दिख रही थी। जो पैंट पहना हुआ था तो उसके अंदर से अंडरपैंट्स जो उसने डाला हुआ था वो सब दिख रहा था। और उसने एक लॉन्ग रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ था। और वो जो डॉटी टॉक्स भाई साहब, जैसे उसका ध्यान जाता है वो वहां आते हुए कहता है, हे इसे बंद करो, मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाने आता हूँ और ना कि कुछ और थिंक करने। वी खड़ा हो जाता है और उसी फूल से जंगू के बॉडी पर चलाते हुए कहता है, कल आप थे ना जो मेरे साथ वो सभी थिंग्स अपने आप ही करने आ गए थे। आज मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप चाहे तो मेरे साथ ऐसे बेड पे बेड टू बेड आप ना। और इतना बोलकर वो ऐसे ऐसे विंक कर देता है। जंगू कहता है, ठीक है फिर रिग्रेट मत करना। और इतना बोलकर उसे खींच कर लाता है और बेड पे पटकते हुए अपना कपड़ा उतारने लगता है। बी को तो एक पल के लिए डर लग गया था। वो कहता है, हे मैंने आपसे बस मजाक किया है। जंको कहता है, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और इतना बोलने के साथ ही वो अपना शर्ट खोल चुका था एंड देन उसके ऊपर चढ़ते हुए आता है। तो भी कहता है, क्या सच में आप मेरे साथ वो सभी थिंग्स करने वाले हो? वो कहता है, हाँ वो भी बहुत अच्छे से। और इतना बोलने के साथ ही उसके निपल्स को मुंह में लेकर के बाइट करना शुरू कर देता है, वो भी कपड़े के ऊपर से ही। अब वी पहले तो शॉक हो गया था लेकिन जैसे ही उसके निपल्स को सक करना शुरू करता है, वी उसकी पकड़ बेड पे मजबूत होते जा रही थी। संकुक ने तब तक दूसरा हैंड उसके अंदर ढाल करके उसके निपल्स को पिंच करना शुरू कर दिया हुआ था। इस वजह से वी कहता है, आ, 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 आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहता है, वही जो तुम्हें पसंद है ना, बार बार करने का मन करता है ना, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी हमारा वी कहता है, सर सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? जंगकुक अपने होश में आता है तो सामने देखता है कि वी वापस से एक फुल रिवीलिंग ड्रेस में है और वो उसके सामने बैठा हुआ है और हाथ में एक जूस का ग्लास लिए हुए और कहता है, सर ये आपके लिए। भाई साहब, छन से जो टूटे कोई सपना। हमारा जंगकुक इतना ज्यादा हार्ड हो गया था, इतना हार्ड हो गया था क्योंकि वो तो अभी वी का सब कुछ खत्म करने वाला था ना, लेकिन डे ड्रीमिंग उसका टूट ही गया। फिर वो कहता, हाँ। इतना बोलकर वो बैठ जाता है और उसके हाथ पे जो वो जूस था वो बहुत ठंडा था, वो एक ही बार में पूरा गल्प कर जाता है। वी को बहुत मजा आ रहा था और वो बस वेट कर रहा था क्योंकि उसमें उसने ड्रग डाल दिया हुआ था और उसके होश में आने का वेट कर रहा था, मतलब बेहोश होने का वेट कर रहा था। तो उसके बाद जंगकुक कहता है, अपनी किताब निकालो और पढ़ना शुरू करो और हाँ सबसे पहले ये मोबाइल बंद करो। कहता, ओके सर। और तो जंगकुक कहता, हे ट्यूटर। कहता, ओके ट्यूटर। और इतना बोलकर वो बंद कर देता है। इसके बाद जंगकुक उसे पढ़ाना शुरू करता है। मुश्किल से 20 मिनट हुआ होगा जंगकुक के ऊपर वो पूरा ड्रग असर कर चुका था। अब वो अपने लस्टफुल आईज के साथ में वी को घूर कर देख रहा था। वी कहता है, सर कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक अब आपको घर जाना चाहिए। जंगकुक कहता है, उस ड्रिंक में क्या मिलाया था? वी कहता है, सर मैंने कहा ना, आई थिंक आपको घर जाना चाहिए, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ। और इतना बोल करके वो जैसे ही उठकर जाने को होता है, जंगकुक उसे अपने गोद में ले लेता है और इसके बालों को खींचते हुए उसे कहता है, मैंने कहा उस ड्रिंक में क्या मिलाया था? हाँ
वी कहता है सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तब तक जंगकुक उसके बट पे एक स्लैप खींच के मारते हुए कहता है मैंने पूछा उसमें क्या डाला था तुमने। कहता सर आप मुझे मार रहे हैं। जंगकुक उसे वापस से पलट देता है। अब बेचारा हमारा उसके ऊपर था पेट के बल, और जंगकुक उसके डुग्गू पे वापस से मारते हुए कहता मैंने पूछा क्या मिलाया था उसमें हम। भी कहता सर इट्स हर्टिंग, मुझे चोट लग रहा है, मेरे बम बम को बम बम करना छोड़ दीजिए। वी वापस से एक हाथ मारते हुए कहता बताओगे तुम क्या कर रहे थे, उसमें क्या मिलाया है तुमने। हाँ, वी रोनी सूरत बनाते हुए कहता है मेरा बम बम लाल हो जाएगा सर। जंकू कहता है अगर नहीं बताया तो मैं इसे काट खा जाऊंगा, समझे ना। भी कहता है सर वो खाने वाला कोई वन पीस नहीं है, फोड़ दीजिए उसे, वो ब्रेड का कोई टुकड़ा भी नहीं है। पर जंकू उसके ऊपर पूरा दवाई असर कर चुका था, वो सीधे झुकता है, और उसने तो वैसे भी ट्विनिंग ड्रेस पहना ही था, उसके ऊपर से सीधे उसके डुगू को काट लेता है। ले भी इतना जोर से चीखता है कि उसकी मॉम तो एक पल के लिए डर ही गई थी। फिर वो कहती आह लगता है कुछ गलती किया होगा इसलिए उसे पनिशमेंट मिल रही है। अच्छा है वैसे भी ये पढ़ने में बेवकूफ का बेवकूफ ही है, जितना बोलकर उसकी मॉम दोबारा से काम करने में लग जाती है, और हमारा जंगकुक उसे वापस से सीधा ऐसे एक के बार में पलटाते हुए सोफा पे और सीधे नीचे करता है और उसके ऊपर आ जाता है, दोनों टांगों के बीच में उसको फंसाया हुए था। और भी हमारा ये आप क्या कर रहे हैं सर। जंगकुक कहता है मैंने कहा उसमें क्या मिलाया था जो मेरी ऐसी हालत हो रही है, हाँ बताओ मुझे। ये कहता सर मैं तो बस प्रैंक करना चाहता था, कुछ भी नहीं। जंगकुक उसके ऊपर आ जाता है और उसकी बॉडी को ना ऐसे स्निप करना शुरू करता है और अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था। ये कहता है सर आप मेरा एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। जंगकुक कहता है मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये कहता है जी जी सर। और इतना बोलकर वो दोनों वॉशरूम में आते हैं, साबर ऑन करके दोनों साबर के नीचे खड़े हो चुके थे। जल्दी जल्दी से जंगकुक अपना कपड़ा सब निकाल के फेंक देता है और पूरा नेकेड खड़ा था। वी जब उसकी बॉडी को देखता है, न चाहते हुए भी उसकी पूरी बॉडी के ऊपर हाथ चलाना शुरू कर देता है। जंगकुक यही तो चाहता था। अब जंगकुक खुद दीवार लग जाता है और वी को पानी के नीचे खड़ा कर देता है और साबर के स्पीड को थोड़ा कम कर देता है। वी उसके हैंड को लेता है और जंगकुक अपनी आईज क्लोज करते हुए कहता है प्लीज हेल्प मी। वी कहता है जी जी ठीक है, और इतना बोलकर उसकी पूरे बॉडी के ऊपर हाथ चलाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो सीधे नीचे बैठ जाता है और उसके हाथ को अपने मुंह में लेकर के उसे मुंह से स्टॉकिंग करना शुरू कर देता है। जंकुक वो दीवार लगकर खड़ा था और वी जब तक वो करता है तब तक कि वी सेटिस्फाइड ना हो जाए। सारा का सारा स्पर्म वी के मुंह में था एंड देन वो जंकुक को देख रहा था। अब ऐसा नहीं था कि वी हार्ड नहीं हो चुका था, वो भी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका था और खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर वो सारा स्प्लिट आउट करके मुंह वॉश करके एंड देन वापस से जंकुक के फेस को अपने हाथों से होल्ड करते हुए कहता सर क्या आप ठीक हैं। जंकुक की बॉडी के ऊपर पूरा रैसेस बन चुका था और वो पूरा रेड रेड हो चुका था। वी को बहुत ज्यादा डर लग गया था, कहता सर आई एम सॉरी। शंकुक उसे घूर कर देखता है और कहता है गेट आउट, इससे पहले कि मैं जानवर में बदल जाऊं। वी कहता है आई एम सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और इतना बोलकर वो ऐसे करने ही वाला होता है तो जंकुक उसके हैंड को झटकते हुए कहता है मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, और इतना बोल करके उसे धक्का दे देता है। उसके बाद जंकुक वापस से अपने हाथ को अपने हाथ से ऐसे स्टॉक करना बहुत बुरी तरीके से स्टार्ट कर देता है। जब वो देखता है कि वो अपने आप को हार्म कर रहा है, क्योंकि वो अपने लेफ्ट हैंड से अपने बॉडी के ऊपर ना खुद निशान बना रहा था और उसे बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग हो रहा था। भी वापस उसके पास आते हुए कहता सर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है क्या। सबको चिल्लाते हुए कहता मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना जाओ जाओ यहाँ से। ये कहता नहीं सर मैं नहीं जाऊंगा, और इतना बोलकर वो फटाक से उसके लिप्स को वो कैप्चर कर लेता है। जंकुक उसे धक्का देते हुए कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें हॉट कर दूं मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये कहता है सर ये सब मेरी वजह से हुआ है, और इतना बोलकर जैसे उसके करीब जाने को होता है जंकुक उसे धक्का दे करके उस वॉल को बंद कर देता है, क्योंकि शीशे का वॉल वाला गेट था, और वापस से सावर ऑन कर देता है और अपने आप को हार्म करना शुरू करता है। उसकी वो ऐसे दहाड़े बोल सकते हैं हम, ग्रॉलिंग वी सामने खड़ा होकर के देख पा रहा था, क्योंकि जंकुक अपने बॉडी को नोच रहा था, अपने हार्ट को बहुत बुरी तरीके से प्रेस कर रहा था। आधा घंटा की मशक्कत के बाद जब उसे थोड़ा सा राहत मिलता है वो बाहर आता है और वापस से अपने कपड़ों को पहनता है जो कि थोड़ा ही गीला हुआ था। वो जल्दी से उसे पानी वानी गाड़ करके पहन लेता है एंड देन चुपचाप से अपना डायरी उठाते हुए बिना कुछ एक शब्द बोले वहां से चला जाता है।
वी उसके बाद बहुत ज्यादा सैड हो चुका था क्योंकि वो ओनली फॉर प्रैंक करना चाहता था। उसके कपड़े गीले हो चुके थे, इसी वजह से वो अपने कपड़े को पहनकर जैसे ही बाहर आता है, उसकी मॉम डोर ओपन करते हुए आती है और कहती है, बाबा तुमने ऐसा क्या किया? सर गुस्से में चले गए, उन्होंने कॉफी भी नहीं लिया। वी अपने मॉम के गले लगाते हुए कहता है, मॉम बेबी ने गलती की, क्या मिस्टर ट्यूटर उन्हें माफ करेंगे? मिस किम कहती है, क्या तुमने बहुत बड़ी गलती की है? वी अपने मन में कहता है, हाँ शायद। जब वी कुछ आंसर नहीं करता है तो मिस किम कहती है, कोई बात नहीं बेबी, वो समझ जाएंगे, ठीक है ना? हमारा वी वापस से अपने मन में कहता है, आई होप सो कि वो समझ जाए, मैं बस प्रैंक करना चाहता था, क्या मैंने दवाई की मात्रा ज्यादा डाल दी? और इतना बोलकर वो अपनी मॉम के गले लगे हुए था। वो शाम का स्नैक्स खा लेने के बाद वो कॉल लगाता है केमिस्ट वालों के पास में और पूछता है कि मैं जो कैप्सूल खरीद के लाया था उसे कैसे यूज करना था। तो उस केमिस्ट ने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि 2-3 घंटे के टाइम पीरियड तक आप सेक्स करें तो आपको पूरा कैप्सूल लेना चाहिए था, नहीं तो आप उसका आधा ले सकते थे। जैसे ही ये बात वी सुनता है वो कहता है, क्या कहा आपने? कहता हाँ, उस पे तो साफ साफ लिखा हुआ था ना, और अगर आप पूरा कैप्सूल लेते हैं तो आपको फिर से 2-3 घंटे के लिए, आई मीन कि आप समझ रहे हैं ना? वी कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट अगर ऐसा कुछ ना हो तो कहता है कि फिर वो इंसान अपने आप को हार्म ही करेगा और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ वी तो ये सुनकर फोन रख चुका था, शॉकिंग स्टेज में जा चुका था। दूसरी तरफ जंकुक वो चुपचाप से अपने घर आता है, अपने बेडरूम में जाता है, एंड देन वो अपने बेडरूम में अपने आप को पीठ के बल लेट करके, हालांकि उसे सेक्स नहीं करेंगे, हैरेस सोशल हैरेस खुद ही करना बोलेंगे उसे हम, वो अपने आप को हार्म कर रहा था, अपने हाथों को बाइट कर रहा था, अपने दोनों हैंड को वो बाइट करके बराबर कर चुका था। क्योंकि जब भी उसे ऐसा कुछ फील होता था वो बस अपने हैंड को बाइट करता था ताकि वो खुद को रिलीफ फील करा सके, और अपने बॉडी को बेड से रगड़ रहा होता है। उसकी ग्रोलिंग की आवाज उसके भाई लोग भी सुन पा रहे थे। पूरे 3 घंटा बाद रात के 11 बजे के आसपास जंको का पूरा दवाई का असर खत्म हो चुका था, इतना मशक्कत करने के बाद, और उस बेड पे वो निढाल बेहोश पड़ा हुआ था। वो वापस से सावर लेने के लिए चला जाता है अंदर, सावर ले करके, और नीचे आता है किचन में जहाँ पे उसका भाई लोग कब से वेट कर रहे होते हैं। जैसे उसे लगता है कि किचन से आवाज आ रही है, सुगा और आर्यम हूबी और आर्यम आते हुए कहते हैं, हे क्या हुआ है मेरे बेबी ब्रो को? जंको कहता है, उस बच्चे ने मुझे ड्रग दे दिया था, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसका भाई बोलता है कि क्या वो तुम्हें इंटरेस्टेड है? आर्यन की बात सुनकर के जंकुक कहता है, इसका क्या मतलब है? तो वो एक 18 साल का स्टूडेंट ही है ना, तो मैं कैसे ले सकता हूँ स्टैंड? आर्यन कहता है, कम ऑन, एज जस्ट अ नंबर, और वैसे भी अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हो। वैसे भी वो 18 का है, कोई बच्चा नहीं है। और आजकल के तो 12-13-14 साल के बच्चे ये सब कुछ करते हैं, खुद को देखो। जग्गू को बस एक कोल्ड ग्लेज देता है और कहता है, मैं अपने लिए सूप बना रहा हूँ, आपको चाहिए? नहीं तो आप जा सकते हैं। आरएम कहता है, हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं चाहिए, वैसे भी हम तुम्हारा वेट कर रहे थे कब से। फिर वो तीनों भाई खाना बनाते हैं और इतनी रात को खाते हैं। वो भी बोलता है, अगर सच में वो क्यूट है तो अपना लो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जंकुक कहता है, आह कुछ भी, उसकी फैमिली और वो आपको लगता है? और वैसे भी तो हॉबी कहता है, इसमें लगना क्या है, तुम इतने बड़े पोस्ट पे हो, तुम प्रोफेसर हो, उसके ट्यूटर हो, और इतनी अच्छी खासी सैलरी है, तो कौन भला अपना बेटा या बेटी देने से मना करेगा? और वैसे भी वो लड़का बहुत लकी होगा जो तुम्हारी लाइफ में आएगा। वो दोनों उन दोनों को देखते हुए कहता है, ये बात आप बोल रहे हो? और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। वो तीनों वापस से बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखे बस चुपचाप खाए जा रहे होते हैं। अगले दिन कॉलेज में वी जो कि बहुत ज्यादा सेम फील कर रहा था ऐसी हरकत करने के बाद, उसे अपने आप पे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। वो बहुत बेसब्री के साथ में वी जंकुक के आने का वेट कर रहा होता है। जंकुक जैसे उस क्लास में आता है पढ़ाने के लिए, वो उसके पास जाना चाहता था, तभी सुगा कहता है, हे हम क्लास में हैं, तुम कहाँ जा रहे हो प्रोफेसर के पास उछलते हुए, यहीं पे रहो। फिर वो लोग क्लास पे ध्यान देने लगते हैं। अब वी का ध्यान तो बार बार सिर्फ जंकू के ऊपर जा रहा था। वो क्लास में क्या ध्यान देगा, उसने कुछ भी अटेंड नहीं किया और चुपचाप से उसको बस घूर घूर के देख रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चे चले गए थे और वी कहता है उन दोनों से, हे तुम दोनों यही रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर वो जंकू के पीछे पीछे आने लगता है। उसके कैबिन में आते ही उसे कहता है, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। जंकुक उसे कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है, फिर भी आगे कंटिन्यू कहता है, वैसे क्या आप आज पढ़ाने आएंगे? जंकुक एक फाइल पटकते हुए कहता है, गेट आउट।
वी कहता आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया वो सब कुछ, बस मैं तो बस छोटा सा प्रैंक करना चाहता था। जंगकुक कहता मैंने खत जाओ यहाँ से। तभी वहां पे मिस जेनी वापस आ रही थी और वी वापस से गिड़गिड़ाया जा रहा था। कहता मैंने कहा ना सर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। और इतना बोलकर वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। जंगकुक कहता है यहाँ से जाओ, मिस जेनी आ रही है। कहता अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं आपको किस कर लूंगा। और इतना बोलकर उसकी तरफ जैसे ही बढ़ने को होता है, जंगकुक उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है। मिस जैनी जब वहां आती है कि वहां पे तो कोई भी नहीं है, तो कहती अरे कमाल है, मैंने तो अभी आते हुए देखा था, वो कहाँ चले गए। और इतना बोलकर वो पूरा ढूंढती है और आवाज लगाती है, पर जंगकुक और वो दोनों डोर बंद करके अंदर वॉशरूम में थे। और जंगकुक वी के मुंह पे हाथ रखे हुए था। वी पूरा रोने वाला सकत बनाए हुए था और जंगकुक को बस घूर के देख रहा होता है। मिस जैनी के चले जाने के बाद जब जंगकुक को रियलाइज होता है कि अब वो नहीं है, चली गई हैं, वो वी को लेकर के बाहर आता है एंड देन केविन से बाहर निकालते हुए कहता है आउट, गेट आउट, और यहाँ कभी मत दिखना। उसके बाद उस केविन को अच्छे से लॉक करके अब चेयर पे आके बैठ जाता है और गुस्से के मारे दांत पीस रहा होता है। कहता है "हाँ, ये लड़का मेरे नॉब्स को बढ़ा रहा है। अब इसी तरह से जंगकुक वी को उसका ट्यूटर बनना भी बंद कर दिया हुआ था। उसके घर नहीं गया था पढ़ाने के लिए, उसके डैड को मना कर देता है कि वो नहीं पढ़ा सकता है, आप दूसरा ट्यूटर रख लीजिए। और कॉलेज में वो वी को पूरा अवॉइड करता है। ऐसे करते हुए लगभग 20-25 दिन हो गए थे और वी को बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि जंगकुक उससे बात नहीं करता था सीधे मुंह, अगर सवाल भी करता था तो वो सीधे आंसर बना के दे देता था, मुंह से कुछ बोलता ही नहीं था। वी पूरा मतलब ट्राई कर चुका था कि किसी तरह से वो दोनों बात करे और इस विषय पे बात करके सभी चीजों को क्लियर आउट करे, लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी मूड में नहीं था। एक दिन जब वो अपने कार में बैठने के लिए जा रहा होता है, वी उसके सामने आ जाता है हाथ फैलाते हुए। कहता है आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं सर, मैंने कहा ना। जंगकुक उसकी बात सुनते हुए कहता है मैंने कहा ना मेरे रास्ते से हटो और मुझसे दूर रहो। वी रोते रोते कहता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव माई ट्यूटर, और मैं आपसे प्यार करता हूँ मिस्टर ट्यूटर, आपको समझ क्यों नहीं आता है। वी की बात सुनकर तो जंगकुक शॉकिंगली उसको देखते हुए कहता है क्या बकवास करते हो, निकलो इधर से। वी कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। आप मुझे इस तरह से अवॉइड करते हैं, मुझे बहुत पेन होता है, आप बताइए ना। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने उस दिन प्रैंक किया था, सच में उस दिन मैंने प्रैंक ही किया था, बस आपको सेड्यूस करने के लिए और आपका रिएक्शन देखने के लिए। पर मैंने गलत दोष दे दिया आपको, मुझे आधा देना था, मैंने पूरा दे दिया, मुझे माफ कर दीजिए। बट अगर आप इस तरह से मेरे साथ करते रहेंगे तो मैं कैसे रहूंगा। और इतना बोलकर वी अपने नीचे बैठ जाता है। जंग को बिना उससे कुछ सवाल का जवाब दिए सीधे वहां से चला जाता है। अपनी कार में बैठकर अभी रोता रह जाता है। जिमिन और सुगा ये देख चुका था। वो वी को खोजते खोजते आया था उसके पास, आते हुए कहता है ये क्या कह रहे हो तुम अपने ही प्रोफेसर से कैसे प्यार कर सकते हो। तो वी कहता है क्योंकि मैं उन्हें करने लगा हूँ, मुझे नहीं पता, आई लव माय ट्यूटर, प्लीज प्लीज। फिर सिमिन और सुगा दोनों मिल करके और उसे बहुत समझाते हैं, पर वी कुछ भी नहीं सुनता है। फिर उसके साथ वो घर आता है। उसे घर छोड़ करके वो लोग जाने को होते हैं तो उसकी मॉम, आई मीन कि अभी सुगा जो था वो वी के साथ उसके कमरे में था, और जिमिन जब नीचे आता है उसकी मॉम कहती है एक बात बताओ, क्या वी किसी को लाइक करता है कॉलेज में, क्योंकि वो घर पे ना बहुत बुझा बुझा उखड़ा उखड़ा रहता है। जिमिना कहता है आपको नहीं पता है आंटी, तो कहता है नहीं मुझे नहीं पता है, और वो मुझे बताता भी नहीं है, अगर वो किसी को लाइक करता है तो प्लीज बताओ ना। तो जिमिना कहता है मैं कैसे बताऊं आंटी, वो किसे लाइक करता है किसे नहीं है उसका चॉइस है ना, तो प्लीज आप उसी से पूछिए ना। उसकी बात सुनकर के उसकी मॉम कहती हाँ ठीक है। फिर सुगा और जिमिन वहां से चले जाते हैं। 2 दिन हो चुके थे, वी ने अपने रूम नहीं खोला था, ना कॉलेज गया था, ना खाना खाया था, ना पानी पिया था, और वो चुपचाप बेड पे लेटा हुआ रो रहा था। बस एक ही बात कह रहा था मैं आपसे माफी कैसे मांगू, मुझे नहीं पता, तो प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना मैं अपने ही दिल के हाथे मजबूर होकर कहीं कुछ गलत ना कर दूं। और ये सभी बातें सोच रहा होता है। उसके डैड जब ऑफिस से आते हैं तो मिस किम कहती है डार्लिंग हमारा बेबी, अब बेबी वो डोर ओपन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों वो गुस्सा होके बैठा है, और किस बात का गुस्सा है हमें ये भी नहीं पता है। तो मिस्टर किम कहते हैं ठीक है फिर चलो हम चलते हैं। इतना बोल करके और वो चलते हैं, मिस किम और मिस्टर किम दोनों वी के कमरे की तरफ।
वो उसको डोर को ओपन करने का ट्राई करते हैं, आवाज देते हैं, बेबी हम हैं, डोर ओपन करो, प्लीज ओपन द डोर बेबी। पर वी एक शब्द नहीं निकालता और बस रोए जा रहा होता है। फिर वो अपनी वाइफ को बोलता है स्पेयर की लेके आने। स्पेयर की के हेल्प से वो डोर ओपन करके अंदर जाता है तो पूरा रूम मेस्ड अप भाई। रूम अंधेरा, लाइट बत्ती सब एक कट के बैठे हुए थे बच्चे। उसके मॉम डैड डर गए थे और लाइट ऑन करके वहां जब आते हैं तो देखते हैं कि वी रो रो के पांडा बन चुका है। उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है और कहती है क्या हुआ है बेबी, क्या तुम मम्मा और पापा को नहीं बताओगे? वी कहता है अगर मैं कहूँ कि मैंने गलती की है तो क्या आप मुझे माफ करेंगे? वो रोते हुए बोल रहा था तो उसके डैड बोलते हैं पहले बताओ तो सही तुमने क्या किया है। वी बोलता है डैड मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम तुम्हारे से शादी करा देंगे। वी बोलता है प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, ना ही मुझसे बात करते हैं, पता नहीं क्यों वो मुझे देखते भी नहीं है। उसके डैड कहते हैं वी पहले तुम शांत हो जाओ और हमें सारी बात बताओ। फिर भी बता देता है कि मैं मिस्टर ट्यूटर को पसंद करने लगा हूँ डैड, पर वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। उसकी मॉम कहती है ये क्या बोल रहे हो, तुमसे इतने बड़े हैं तुम उन्हें कैसे पसंद करते हो? मिस्टर कीम कहते हैं डार्लिंग मैं भी तो तुमसे बड़ा हूँ, एज जस्ट अ नंबर, एज की बात नहीं है, पहले हमें रीजन जानना होगा। वी रोते रोते बता देता है कि जब वो दूसरे दिन उसे पढ़ाने के लिए आया था तो उनसे प्रैंक करने के लिए उनके ड्रिंक में उन्होंने ड्रग मिला दिया हुआ था, जो कि उन्हें आधा मिलाना था लेकिन उसने पूरा मिला दिया क्योंकि उन्हें मुझे पता नहीं था डैड। और जब मैं उन्हें इस तरह से बस टीच करना चाहता था लेकिन वो असर जैसे हुआ, वो वॉशरूम में जाकर खुद को ही हार्म करने लगे और मुझे बाहर रखा। वो अपने पूरे बॉडी को ऐसे पूरा ग्रेस कर चुके थे, अंदर नोज डाले हुए थे और मुझे बस गुस्से से घूर के देख रहे थे। उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं उनकी हेल्प करना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे अंदर तक नहीं आने दिया। उसके बाद काम डाउन होने के बाद वो वहां से चले गए और आज तक मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके डैड कहते हैं तो क्या मेरे बेबी ने उससे माफी मांगी? वी कहता है मैं उनसे कई बार माफी मांग चुका हूँ और मैंने उन्हें बताया कि मैं उन्हें चाहने लगा हूँ, पर वो जवाब ही नहीं देते हैं, मुझे अवॉइड करते हैं, मैं क्या करूँ? तो मिस्टर एंड मिसेस किम कहते हैं पहले हमारा बेबी अपने आप को क्लीन करो, खाना खाओ, ठीक है ना, ये जूस पियो, हम बात करने जाएंगे उनसे। वो कैसे नहीं मानते हम भी देखते हैं। और इतना बोल करके जैसे तैसे मना करके वी को वो जूस पिला देते हैं, उसके बाद उसे सावा लेने के लिए बोल देते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम नीचे आती हैं और कहती है क्या सच में आपको लगता है कि हमें बात करने जाना चाहिए? तो मिस्टर किम कहते हैं तुम्हें पता है ना, हमने अपनी बीबी को कभी भी निराश नहीं किया है और उसे जो चाहिए उसे मिला ही है। अगर वो उन्हें चाहता है, उनसे प्यार करता है, उनके साथ रहना चाहता है तो प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी वो प्रोफेसर है, नामी है और इतनी अच्छी खासी सैलरी है, घर है, परिवार है और और क्या चाहिए? एक पेरेंट्स को तो यही चाहिए ना कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे। तो हम कल बात करने चलेंगे। और इतना बोलकर वो लोग अपने बेडरूम में आ जाते हैं। अगले दिन वो लोग आरएम के हाउस जाते हैं जहाँ पे उस घर में सिर्फ 3 भाई रहा करते थे और सभी अपने अपने फाइनेंसर का, कोई कॉर्पोरेट में था, कोई एलआईसी एजेंट था और हमारा कुकी वो एक प्रोफेसर था। उस समय जंग कुक एक ट्यूशन लेने के लिए गया हुआ था तो उस समय वो नहीं था। तभी उसके मॉम डैड आए हुए थे और वो आरएम से और होबी से बात करते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा आपके भाई से आपके भाई को पसंद करता है तो क्या हम उनकी शादी नहीं करा सकते हैं? आरएम उसे कहता है कि देखिए एक्चुअली में मेरे मॉम और डैड की लव मैरिज हुई थी। मेरे मॉम और डैड दोनों अलग हो चुके हैं और उनके बीच में हम लोगों ने ओनली फॉर झगड़ा ही देखा है। इसी वजह से कुकी ब्रो को प्यार के ऊपर यकीन नहीं है, इसलिए वो किसी के साथ अभी तक रिलेशन में नहीं था। और सच कहे तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने में से किसी ने भी शादी नहीं की है। और वो लिव इन रिलेशन प्यार जैसे शब्दों पे विश्वास नहीं करता है तो वो शादी क्या ही करेगा। वैसे हमें कोई आपत्ति नहीं है बट अगर वो मान जाता है तो हम उनकी शादी जरूर करा दे क्योंकि हम खुद चाहते हैं। और हाँ, आई एम सॉरी इतना बोल करके और वो लोग अपना मतलब पूरा जो होता है वो ना बोल देते हैं। मिस्टर एंड मिसेस किम को रीजन पता चल गया था इसलिए वो घर आ जाते हैं और अपने बेटे को देखते हैं, उसका बेटे को वो बात सारी बात बता देते हैं। तो वी कहता है ओह अच्छा तो ये बात है, तो मॉम डैड अगर मैं उन्हें अपने प्यार में गिरा दूं और वो मुझसे प्यार करने लगे तब क्या आप मेरी शादी करा देंगे? उसकी मॉम डैड उसे
ऐसे कुचू मुचू करते हुए कहता, मेरा बीवी बोले और हम ना करे। अब हाँ, 2 दिन के लिए फिर से वापस घर में बंद मत हो जाना। तुम ऐसे करोगे तो हमारी जान चली जाएगी। तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम अपने ट्यूटर को, वैसे तुम्हारा ट्यूटर बहुत हैंडसम है। वी कहता है, मम्मा वी साइसा है ना। तो उसकी मम्मा कहती, आहा, वैसे तुम्हें पता है ना, आई एम अ याओ फैन। तो तुम दोनों ने वो सब किया। वी शर्माते हुए कहता है, मॉम। फिर उसके डैड कहते हैं, मैं भी यही हूँ, मेरे सामने तुम कैसे किसी और की बातें कर सकती हो। तो मिस किम कहती, आहा, तो मैं एक इमेजिनरी फैन हूँ ना, मैं सच में थोड़ी। अरिता बोल के, ओहो जलन हो रही है। वो कहता, हाँ तो जलन नहीं होगा क्या। अरिता बोल के वो तीनों मस्ती कर रहे होते, तभी वहां पे सुगा और जिमिन आते हुए कहता है, हम लोग घूमने चले, बहुत दिन हो गया, तुम तो आते भी नहीं हो। तो री कहता, हाँ चलो। और इतना बोलकर वो तीनों मॉल के लिए निकल जाते हैं। और वो मॉल में थोड़ी देर शॉपिंग करते हैं और मूवी वगैरह देखते हैं। सब कुछ करके जब वो तीनों लौट रहे होते हैं, टैक्सी के लिए तीनों बस स्टैंड पे खड़े थे और बस का इंतजार कर रहे थे, या फिर टैक्सी का जो भी मिल जाता वो लोग निकल जाते। तभी वहां से जंकुक जा रहा होता है। रात के टाइम ज्यादा हो चुके थे। वो कार उसकी क्रॉस करती है तो वो ड्राइवर से कहता है, रुको यहाँ पे। और वो वेट कर रहा था कि बस या टैक्सी जो भी मिले, ये तीनों बच्चे चढ़ जाएंगे, देन उसके बाद वो चला जाएगा। लेकिन बस आने में टाइम था, अभी भी 5 मिनट। तो वो तब तक बोलता है कि साइड में रोके रहो, हम देखते हैं। तभी वहां पे 2-3 लड़के जो कि थोड़े ड्रंक थे और लुटोरे टाइप से थे, वो सब उन तीनों के पास आना शुरू करते हैं। और जैसे ही जंकुक ये देखता है कि वो तीनों लोगों के पास आ रहे हैं, और ज्यादा लोग थे भी नहीं, और अदर्स लोग थे वो साइड हो गए थे, वो तीनों भी साइड हो रहे थे, लेकिन वो उसके पास आते हुए कहता है, हे ब्यूटी, तुम्हें तो हमारे साथ होना चाहिए। और इतना बोलकर वो 4-5 थे ना, इन तीनों को ना ऐसे वैसे परेशान करने वाले के लिए बढ़ते हैं, वैसे ही पीछे से जंकुक आता है। और वो जो लड़का था सबसे पहले वी को हाथ लगाने ही वाला था, और वी ने अपने फेस को बैक से कवर कर लिया हुआ था। जंकुक उसको पीछे से पकड़कर सीधे पटक देता है और कहता है, सब यहाँ से भाग जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कहता है, अच्छा आ गया इसको बचाने के लिए, इसका पापा। और इतना बोल करके वो उसको ऐसे ना हे करता नहीं है कंधे से, वैसे करने लगते हैं। तो जंकुक एक पंच देता है खींच के एक को, और बाकी सारे तो उसको लेके भाग ही गए थे। वी जब देखता है कि उसे बचाने के लिए जंकुक आया है, तो वो कहता है, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे। जंकुक कुछ भी नहीं बोलता और चिल्लाते हुए कहता, तुम तीनों अभी के अभी कार में बैठो। वो बेचारा तीनों डर के मारे कार में आके बैठ गए थे। जंकू के बगल में वी बैठा हुआ था, वी के बगल में सुगा और जिमिन था। वो कार सीधे जंकुक के पैलेस आती है, जहाँ पे वो तीनों बच्चों को जब वी जंकुक लेके आ रहा होता है, तो आरएम और होबी बाहर आते हुए कहता है, क्या हुआ है ब्रो। और फिर वो उन तीनों बच्चों को देखता है। जंकुक कहता है, तुम तीनों यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए हॉट चॉकलेट लेके आता हूँ। फिर इतना बोलकर वो किचन में चला जाता है। वो दोनों उन तीनों को देख रहे थे, तो वो दोनों आराम से जाके बैठ जाते हैं, एक टांग के ऊपर टांग चढ़ाते हुए। इन तीनों को तो डर तो लग रहा था, फिर भी कहते, हेलो। तभी आरएम कहता है, वैसे तुम तीनों कौन हो। तभी हमारा सुगा चहकते हुए कहता है, मैं, मेरा नाम यूनमिन है। और ये, तो जिमिन कहता है, हाय मैं जिमिन। और भी हमारा कुछ भी नहीं बोलता है, तो सुगा बोल देता है, इसका नाम तेयुंग है, हम इसे पी से बी बुलाते हैं। जैसे वो दोनों देखता है और कहता, ओ। फिर वो किचन में देखता है जहाँ पे हॉट चॉकलेट बन रही थी। वो कहता है, तो ये वही है। तो बी को समझ नहीं आ रहा था। फिर वो कहता है, वैसे मैं उसका बड़ा भाई हूँ। और इतना बोल रहा होता है। अब देखते देखते जिमिन और सुगा आरएम और होबी से बात करने में मशगूल हो गए थे, लेकिन बी हमारा रह के किचन एरिया में देख रहा था। तभी होबी और आरएम उसके पास आता है, क्योंकि सोफा बड़ा था, और उसके पास झुकते हुए कहता है, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम्हें उसे ट्राई करना चाहिए, वरना कैसे पता चलेगा। और तुम एफर्ट नहीं करोगे तो वो तुम्हारे बारे में सोचेगा नहीं, जैसे आज वो बचा के लाया। तो सुगा और जिमिन कहता है, क्या मतलब। वी कहता है, मैं मिस्टर ट्यूटर को लाइक करता हूँ। उन दोनों ने तो उस दिन सुना ही था, समझाया भी था। कहता, आह तुम्हारा भूत उतरा नहीं। वो कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इतना बोल करके वो किचन में चला जाता है। और ये चारों वहां का नजारा देख रहे थे। किचन में आने के साथ ही वो कहता है, मिस्टर ट्यूटर। उसकी कोल्ड वॉइस सुन करके उसके हाथ से स्पून गिर जाता है, और वो वी की तरफ देखता है, जो कि बहुत ही क्यूट सा फेस लिए उसको देख रहा होता है। और जंकू कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ वहां बैठो।
वी उसे गले लग जाता और कहता है थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता, कुछ अनर्थ हो जाता तो। जकूक अभी वो भूल चुका था कि वो अपने घर में है, उसके गगा मतलब उसका भाई है और वो दो बच्चों को लेके भी आया है। उसके हाथ अचानक से उसके बैग पे चले जाते हैं और वो कोल्ड वॉइस में कहता है कुछ कैसे हो जाता, हाँ तुम्हारे साथ कुछ गलत होने देता क्या मैं। और इतना बोल करके और उसको ऐसे कर रहा सोप कर रहा होता है। ये चारों अपना मुंडी झुका करके भाई इन पेशेंसली देख रहे होते हैं। फिर जैसे ही जंकू को रियलाइज होता है कि कुछ तो दिख रहा है भाई, वो उधर देखता है और वी को अलग करते हुए कहता है तुम जाओ यहाँ से। वी कहता है आप मुझसे नाराज हैं। जंकू कहता है मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। तो कहता है नहीं मैं आपकी हेल्प करता हूँ, इतना बोलकर वो ट्रे उठा के ले जाने लगता है। जंकू कहता है उसमें चीनी डालना बाकी है। कहता आप क्यूब लेके आ जाइए, और इतना बोल करके वो ट्रे ला के रख देता है। जंगू भी आके बैठ जाता है और वो चारों कहता है ओ। तो कहता है व्हाट। कहता कुछ नहीं, वैसे जब बच्चे यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना हम हमारे साथ ये डिनर करके जाएं, है ना बच्चों। तो वो कहता फिर वो कहता मैं अपने पेरेंट्स को बोल देता हूँ। कहता कोई ना बोल दो कि तुम वी के घर आए हुए हो। वो लोग भी ऐसे ही करते हैं और वी अपने मॉम डैड को कॉल करके बोल देता है कि वो मिस्टर ट्यूटर के घर पे है। उसके डैड और मॉम कहते हैं चलो एक स्टेप तो लिया मेरे बेटे ने, और इतना बोल करके और वो हैप्पी हो रहे थे। फिर जब तीनों भाई किचन में खाना बना रहे थे तो ये तीनों वहां पे जाकर बैठे हुए थे और एकदम आराम से उन लोगों को देख रहे होते हैं। रात में खाना उना बना करके तीनों सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, और वी भी आरएम से होबी से बातें कर रहा था। और हमारा जल कुकड़ा जंकुक वो उबला हुआ, वो होता है पानी, उबला हुआ पानी बन करके भाप बन के ना ऐसे वी के आसपास मंडराना चाहता था, जो कि उसको मौका मिल नहीं रहा था। और वो बस मुंह बनाते हुए खाना खा रहा था। खाना खा चुकने के बाद वो लोग कहते हैं अब हम चलते हैं। तो जंकू कहता है इतना रात हो गया है कहाँ जाओगे। अब वो दोनों भाई कहता है ब्रो वैसे क्या लगता है ये क्या करने वाला होगा। आरएम कहता है आई डोंट नो, पता नहीं क्या ही करेगा। फिर कहता है तो तुम तीनों के लिए मैं गेस्ट रूम में वेट करवा देता हूँ, तुम वहां सो जाना ठीक है ना। आरएम और वो भी कहता है हाँ, लगता है जी अपने पास से अपने आइटम को जाने नहीं देना चाहता। फिर कहता कोई ना मैं कर देता हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बात करनी है इसे कर सकते हो है ना। चलो जमीन सुगा चलो चलते हैं हम यहाँ से। कहता हाँ मैं आया, और इतना बोलकर वो चारों वहां से भाग लेते हैं। अब उस हॉल में हमारा सिर्फ और सिर्फ वी और कुकी था। हसन कुक सीधे वी को खींचते हुए अपने कमरे में लाता है, डोर पे पिन करता है और उसके फेस को ऊपर करते हुए कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता इतनी रात को अकेले बाहर जाते हुए। हाँ तुम्हें टैक्सी लेनी चाहिए थी ना, या फिर किसी अच्छी जगह पे जाके खड़ा होना चाहिए था। तुम ऐसे खाली सुनसान बस स्टॉप पे क्या कर रहे थे बताओ मुझे। वी कहता है आपको बुरा लग रहा है सर। शंकुक कहता है हाँ बुरा लग रहा है, अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाता तो। ये कहता है आई एम सॉरी सर, पर हम तो सारे फ्रेंड थे ना। शंकुक कहता है सारे फ्रेंड तो थे क्या हुआ, फिर भी देखो वो लोग तुम्हें हैरेस करने आ रहे थे ना। ये कहता है आई एम रियली सॉरी सर, पर क्या आपने मुझे माफ किया। और इतना बोलकर वो अपनी आईज को ब्लिंक करता हुआ जंकुक को देख रहा था। हाय बेचारा जंकुक का पुअर हार्ट, वो तो मुंह में ही आने को था। और वो कहता है ऐसे करना बंद करो। वी कहता है क्यों, अगर मैं ऐसे करना बंद नहीं करूंगा तो क्या आप मुझे किसी करोगे। शंकु कहता है हाँ, और इतना बोलकर उसके लेयर लिप्स को अपने थंब से ऐसे टर्न करते हुए उसको खींचता है एंड देन उसके लिप्स को बाइट कर देता है। वी उसके मुंह से थोड़ी सी आवाज तो निकली थी, पर वो फिर खुश था क्योंकि चलो इसी बहाने सही। फिर भी हमारा कहता है तो क्या आप मुझे और कुछ नहीं करना चाहेंगे सर। शंकु कहता है मुझे उकसाना बंद करो वरना इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वी कहता है मैं रेडी हूँ, तो आप मुझे करेंगे अब। इतना बोलकर वो अपने फेस को और आईज को बंद कर लेता है। जंकुक तो पहले पूरे उसके पूरे फेस को थोड़ी की देर के लिए देखता है, और उसके बाद फिर उसके लिप्स को वो कैप्चर करके एंड देन किस करना शुरू कर देता है। वी भी उनकी हेल्प कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे को एक पैशनेट किस करते हैं। तभी डोर ओपन होने का साउंड सुनाई देता है, और वो चारों मुंडी लगा मतलब अंदर घुसा करके इन दोनों को देख रहे थे, क्योंकि उसने दीवार पे पुश किया हुआ था बगल में ही। और जब देखते हैं वो कहते वैसे पिक्चर क्लिक करनी चाहिए ना, मोबाइल कहाँ, इतना बोलना हुआ ही था कि वो दोनों उधर घूर के देखते हैं। और भी तो अपना पूरा मुंडी जंकू के अंदर ही घुसा देता है। और जंकू कहता है ये क्या बदतमीजी है आप लोगों को, हाँ। फिर वो चारों सीधा हो जाता है और कहते वैसे हमें कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, तो
यू नो ना, क्यूरियोसिटी किल द कैट। तो हम बस देखने आ गए थे कि घर में कहीं कोई बिल्ली तो नहीं आ गई है ना। जंगू कहता है बिल्ली का पता नहीं, लेकिन हाँ। और इतना बोलकर वो वी को छोड़ता है एंड देन उन लोगों के पास आता है। वो चारों भागते हैं वहां से और वी शर्मा रहा होता है, हाय लाल टमाटर। और वो जंगकुक नीचे आते हुए कहता है ब्रो रुको, मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। वो कहता क्यों, किस तुम करो, सारे मजे तुम लो और हम बस मजे भी न ले थोड़े से। ये कहाँ की नाइंसाफी। और जंगकुक उन तीनों के पीछे ना भाग रहा होता है मारने के लिए। और वो सब इधर से उधर उधर से उधर हो रहे थे और वी सीढ़ी पे खड़ा होके हंस रहा होता है। जैसे ही जंगकुक देखता है कि वी खिलखिला के हंस रहा है, वापस से जंकू का पोर्ड हार्ट हाय। और वो उसे देखने लगता है और सारे लोग आकर के कहता है क्या तुम्हारा दिल फ्लटर कर रहा है। वी के बारे में सुन करके जंकुक अचानक से बोल दे देता है आरएम कहता है तो फिर शादी कर लो, टेंशन क्या है। और इतना बोलकर वो भाग जाता है। जंकुक को रियलाइज होता है कि क्या बोला आरएम। वो कहता है ब्रो रुक जाओ, मैं अभी बताता हूँ। और इतना बोल करके उसके पीछे भागना शुरू करता है। और वो सब ऐसे पकड़ा पकड़ी कर रहे थे, तभी हमारा जिमिन उसको खींच लेता है और कहता है तुम भी खेलो ना, तुम्हारी वजह से तो इतना मजा आ रहा है। और फिर वो लोग ऐसे भाग रहे होते हैं और जंकुक सबको मारने के लिए पिल्लो ये वो और सब एक दूसरे को मारपीट कर रहे होते हैं। और उसके बाद सारे लोग सोफा पे आके बैठ गए थे एंड देन हाँफ रहे होते हैं और एक दूसरे को हंस रहे होते हैं। सारे लोग तो ऐसे देख रहे होते हैं। अब हमारा जंकुक जिमिन के जंकुक वी के हैंड को ग्रैब करता है। आरएम यूनमिन के हैंड को ग्रैब करता है और खुबी जिमिन के हैंड को ग्रैब करता है एंड देन सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सब लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। अब कुछ दिन बाद मिस्टर ट्यूटर ने वापस से कुकी को ट्यूटर मिस्टर ट्यूटर ने वापस से वी को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हुआ था। और कॉलेज में भी जब भी उसे टाइम मिलता था तो वो उसे टेबल के नीचे बिठा करके उसको किस करता था और हमारा वी अपने हैंड को इधर उधर मूव कराया करता था। आज भी एज यूजुअली वो ऐसे ही कर रहा था। वो दोनों डेस्क पे हमारा वी बैठा हुआ था और कुकी उसको अपनी कीज में लेकर के और उसके नेक को सक कर रहा था। तभी मिस जेनी आ रही थी तो हमारा वी को जल्दी से फटाक से टेबल के अंदर घुसा देता है एंड देन अपने कपड़ों को ठीक करके कुछ लिखना जो डायरी वगैरह होती है ना वो लिखना स्टार्ट कर देता है। मिस जेनी आते हुए कहती है आपसे एनुअल फंक्शन के बारे में बात करनी है और टेबल खींच के बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वी को फिर से मस्ती सूझ रहा था, इसलिए वो अपने हैंड को उसके पैंट के अंदर ले जाता है एंड देन उसको चलाना शुरू करता है। उतना ही नहीं, उसके चैन को भी ओपन करके उसके हार्ड को धीरे धीरे करके उसके बेल्ट टक को खोलना स्टार्ट करता है ताकि उसके हार्ड को निकाल सके। वी उसके हैंड को वी के हैंड को जंगुक ने बहुत कस के पकड़ा हुआ था ताकि वो छोड़ दे, पर वी कहाँ मानने वाला था। उसके हैंड को ही वो लिक करना स्टार्ट कर देता है और जंगुक वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। जेनी जिस तरह से उसे बता रहा था और इधर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अब वो कह रहा था, वो मतलब अपने मन में ही कह रहा था इसको जल्दी से निपटाओ भाई वरना तुम्हारा निपटारा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, वी ने उस बेल्ट को खोल भी दिया हुआ था एंड उसके हार्डकोक को अपने मुंह में लेकर के स्टॉक करना शुरू भी कर दिया हुआ था। संकोक अपनी आईज को बंद करके सीधे से ऐसे करता है तो जेनी कहता क्या हुआ आपको। और वो उठ के देखने वाली होती थी कि कुछ नहीं, बैठ जाइए मैं ठीक हूँ, आप आगे बताइए। और अपने हाथ से ना विंग के फेस को ना ऐसे धक्का मार रहा होता है, भाई हटो तुम हटाओ। पर वी कुछ सुन ही नहीं रहा था, वो अपना काम करने में लगा हुआ था बड़े मजे से और उसको प्लेजर फील करवा रहा था। मिस जेनी का जब बता के हो जाता है तो कहता है आप समझ गए ना। को कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, आप जा सकती हैं और हाँ डोर बंद करके जाइएगा। मिस जेनी के जाते मात्र ही को फटाक से अपने हार्डकोक को हटाता है तो उसके बाइट कर लिया हुआ था अभी और वो चीखता है। मिस जेनी वापस से डोर ओपन करके कहती आपको क्या हुआ है। कहता कुछ भी नहीं, डोर बंद कर दीजिए मैं ठीक हूँ। मिस जेनी कहती ओके और वो पूरा छानती है पर कुकी ने तो वी को अंदर घुसा दिया हुआ था। उसके जाने के बाद वो सीधे जंकुक वी को निकालकर वॉशरूम लाता है एंड देन कहता है अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वी कहता है मैं तैयार हूँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, पर आप मुझे पनिश करते ही नहीं है किस करने के अलावा। किस के आगे भी तो बढ़िए ना सर। और इतना बोलकर उसके हाथ को वापस से पकड़ता है जंकुक आउच करते हुए कहता है तुम्हें सच में पनिशमेंट मिलेगी। कहता मैं रेडी हूँ, पर आप तो आगे बढ़ते ही नहीं है। जंकुक कहता क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, अब जब तुम इसे ओपन किए हो तो सेटिस्फाइड करो मुझे। और इतना बोलकर वो आराम से खड़ा हो जाता है। वी कहता है ये अच्छा है, मतलब आप मुझे ना करो। कहता हाँ मैं करता हूँ ना, पहले मुझे करो। इतना बोलकर उसे नीचे बिठाता है एंड देन वी उसको सब करना स्टार्ट करता है। जब उसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है तो अब हमारी कुकी की बारी थी। उसकी पैंट्स को ओपन करके एंड देन उसे वापस से अपने मुंह में लेकर के उसे स्ट्रोक कराते हुए वी को भी वो सेटिस्फाई करा देता है।
वी मुंह बनाते हुए कहता, मैंने ये नहीं बोला था, क्या आप मेरे अंदर पुट इन नहीं करने वाले हैं सर? जंगकुक उसके नोज पे स्लाइड करते हुए कहता है, सर ने मिस्टर ट्यूटर, ओके ना? और ये सभी थिंग्स शादी के बाद होगी, उससे पहले नहीं। वी फटक से गले लगते हुए कहता, सच में मुझसे शादी करने वाले? ओ माय ट्यूटर, हाँ मेरा हस्बैंड बनने वाला। अरे वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था और कूद रहा था। तो जंगकुक कहता, पहले पैंट तो सही करो। फिर वो दोनों अपने पैंट को सही करते हैं, एंड देन फिर जंगकुक वी को चुपके से वहां से निकाल देता है। घर आकर के भी अपने मॉम डैड को बताता है कि सर मान गए हैं शादी के लिए, मॉम शादी की तैयारी कीजिए। वो बहुत ज्यादा खुश था। एक महीने बाद आज जंगकुक और वी की वेडिंग हो रही थी। हर प्रेस्ट हॉल में खड़े थे। पहले तो उन दोनों ने पेपर पे साइन किया एंड देन मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया। फिर वो दोनों एक दूसरे को रिंग बना करके और ओनली पर किस करके अपनी शादी को लॉक करते हैं, देन पिक्चर क्लिक करवाते हैं। आरएम के पास सुगा खड़ा था और हुबी के पास सिमिन खड़ा था और वो दोनों एक दूसरे को स्माइल पास कर रहे होते हैं। अब जो कि हमारा वो दोनों स्माइल पास कर रहे होते हैं, तो वो दोनों जब वहां आते हैं तो वी उस दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों इन्हें पसंद करते हो? वो दोनों साई साई फील करने लगता है। तो जंगकुक कहता, ब्रो क्या रियली? कहता, मैंने तो तुम्हारी शादी का अरेंजमेंट करा दी, अब तुम्हें नहीं लगता कि हमारी शादी की अरेंजमेंट तुम कराओ? जंगकुक मुंह बनाते हुए कहता, आज में से मेरी वेडिंग नाइट है, आप लोगों को नहीं लगता कि पहले मेरी वेडिंग नाइट के बारे में सोचना चाहिए? तो आरएम कहता है, वैसे ब्रो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा इंतजाम किया है। और फिर वो कार की चाबी देकर कहता है, जा सकते हो। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और फिर वी एक फ्लावर पीछे फेंकता है, जो कि हमारे जिमिन और शुगा दोनों ने एक साथ ही कैच किया हुआ था। दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं और वी भी हंस रहा होता है। कहता, नेक्स्ट टारगेट तुम दोनों बनने वाले हो। फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और अपने वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए आते हैं, जहाँ पे हिल स्टेशन था। और वो हिल स्टेशन पे उन दोनों के लिए एक रिसोर्ट बुक किया हुआ था। वो दोनों वहां आते हैं। अपने कमरे में एंटर करते ही जंगकुक वी को गोद में उठाते हुए कहता है, बेबी अब तो तुम मुझसे नहीं बचने वाले हो। तो वी कहता है, क्या सच में? मैं तो कब से चाह रहा था कि आप मुझे ना बचाओ, खा जाओ। और इतना बोलकर उसे किस करना शुरू करता है। वो दोनों बिना कपड़े उतारे एक दूसरे को चीरने फाड़ने में लगे हुए थे और किस करते करते बेड तक आ गए थे। दोनों अपना कपड़ा क्लोथ रिमूव करने के साथ ही जंगकुक उसके ऊपर चलते हुए आ रहा था। तो वी कहता है, क्या मुझे पेन होने वाला है? जंगकुक कहता है, बस थोड़ा सा, उसके बाद तुम्हें प्लेजर मिलने वाला है। और इतना बोलकर उसके पैरों को टच करना, स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो उसके लिप्स पे थंब फिराते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करके उसके नेक को सक करना, उसके कपड़ों को उतारना, उसके बैली को टच करते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ना, उसके निपल्स को सक करना एंड देन वापस से वो दोनों अपना पैंट उतार करके दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं। वी कहता है, मैं कब से वेट कर रहा था, मुझे ये पेन चाहिए, क्या आप मेरे अंदर इन कर सकते हैं माय ट्यूटर? तो जंगकुक बिना कुछ बोले वापस से इसके दोनों पैरों को स्ट्रेच करता है एंड देन लिब्रिकेंट जेल अप्लाई करना शुरू करता है अपने हार्ड कॉक के ऊपर भी और उसके बथहोल के साइड भी। उसके बाद वो धीरे धीरे करके इन करता है। जंगकुक को थोड़ा सा पेन तो हुआ था। सब कुछ एडजस्ट कर लेने के बाद जंगकुक उसके लिप्स को कैप्चर करके धीरे धीरे नीचे से मूव ऑन करना स्टार्ट करता है एंड देन 5 मिनट बाद वी अग्रेसिवली बोल रहा था, और फास्ट और फास्ट, डिपर डिपर प्लीज थर्स्टिंग मी, ऐसे के साउंड्स निकाल रहा था। और जंगकुक उसकी हर विश को फुलफिल कर रहा था। फाइनली वो दोनों ऑर्गेज्म तक थे और एक दूसरे को होल्ड किए हुए थे। वी कहता है, तो मिस्टर ट्यूटर आपको मुझसे प्यार कब हुआ? जंगकुक उसे देखते हुए कहता है, फर्स्ट दिन, फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें वो सभी थिंग्स करते हुए देखा, मेरा मन कर रहा था कि मैं वो सभी थिंग्स खुद से करूं और तुम्हारे ऊपर आ जाऊं। वी हंसते हुए कहता है, तो आपको करना चाहिए था ना? वो कहता है, तुमने मेरी हालत इतनी ज्यादा बुरी कर दी थी, तुम्हें पता है मैं 1 घंटे तक कैसे सरवाइव किया था? वी हंसने लगता है। तो जंगकुक कहता है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और इसी के साथ वो दोनों वापस से अपने हॉट एक्टिविटी में लग जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वन शॉट? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। जैसा भी लगा हो प्लीज मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।